क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में लोग कैसे रहते थे? गांवों में, प्राचीन भारत में नगरों में और कैसे रहते राजाओं थे? के अधीन एक साथ रहते थे। गाँव में, गांव, नगरों नगर में और राजा की और कहानी। राजाओं के अधीन एक गांवों साथ में रहते लोग थे। खेती करते थे। हल, बैल और गाँव, जानवरों नगर की और मदद राजा से की खेत जोते जाते कहानी। थे। गाँव में लोग खेती किसान करते थे। अनाज उगाते और हल, उसका हिस्सा बैल राजा और को कर जानवरों टैक्स की के मदद रूप से में देते खेत थे। जोते जाते थे। इसके अलावा बढ़ाई, किसान लोहार अनाज जैसे उगाते कारीगर और भी अपनी उसका सेवा हिस्सा या राजा सामान के रूप में कर का देते थे। टैक्स के रूप में नगर देते थे। व्यापार और इसके शिल्प के अलावा केंद्र थे। बढ़ई, यहाँ व्यापारी, सोने लोहार चांदी के कारीगर, जैसे मिट्टी के कारीगर भी बर्तन बनाने वाले अपनी और कई सेवा प्रकार का के लोग रहते थे। नदियों के किनारे बसे ये नगर व्यापार के लिए या बहुत सामान के रूप महत्वपूर्ण में थे। कर देते थे। राजा शासन करता था, कर मतलब कर टैक्स इकट्ठा देते करता थे। और सेना रखता। वह यज्ञ कराता जिससे उसकी शक्ति और धार्मिक स्थान मजबूत होते। नगर पुरोहित और नगर ब्राह्मण व्यापार और सलाहकार होते शिल्प थे, के जो केंद्र थे। धर्म और नीति में यहाँ व्यापारी मार्गदर्शन देते सोने थे। चांदी के कर का कारीगर, उपयोग महलों के निर्माण, युद्धों की तैयारी मिट्टी के और बर्तन सरकारी बनाने कर्मचारियों वाले की और कई तनख्वाह के प्रकार लिए के किया लोग जाता था। रहते थे। इससे राजा की नदियों के सत्ता और किनारे राज्य बसे ये दोनों नगर मजबूत होते थे। व्यापार के लिए तो बहुत दोस्तों, इस महत्वपूर्ण थे। अध्याय से हमने जाना कि गांव, बहुत नगर और राजा किस तरह से एक इम्पोर्टेंट साथ थे। जुड़े हुए नदियों के थे। किनारे जो शहर हर बसे हुए व्यक्ति की थे एक भूमिका वो थी, बिजनेस चाहे के वह लिए किसान बहुत हो, इम्पोर्टेंट थे। व्यापारी हो या राजा। अगर राजा आपको यह शासन वीडियो करता अच्छा था, लगे तो कर लाइक इकट्ठा और करता सब्सक्राइब और जरूर करें। सेना रखता। राजा होता था, वो शासन करता था और टैक्स इकट्ठा करता और सेना को रखता था। वह यज्ञ कराता जिससे उसकी शक्ति और धार्मिक स्थान मजबूत होते। पुरोहित और ब्राह्मण सलाहकार होते थे, जो धर्म नीति में मार्गदर्शन देते थे। टैक्स का टैक्स का उपयोग महलों के निर्माण, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, युद्धों की तैयारी और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए किया जाता। जो टैक्स लेता था उससे बिल्डिंग बनवाता और युद्ध की तैयारी करता और सरकारी कर्मचारी जो होते थे उनकी तनख्वाह देता था। इससे राजा की सत्ता और राज्य दोनों मजबूत होते थे। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने जाना कि गांव, नगर और राजा किस तरह से एक साथ जुड़े हुए थे। हर व्यक्ति की एक भूमिका थी, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या राजा।